देखिए, एसएससी के थ्रू कोई भी भर्ती आती है, उसका फॉर्म आपको भरना होता है, तो कहीं न कहीं ओटीआर की आवश्यकता होती है। ओटीआर जो है पूरी तरह से यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है, तो आप जो है एसएससी का कोई भी फॉर्म, कोई भी भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते। इस वीडियो में जो है नई तरीका बताएँगे जिसके माध्यम से ओटीआर जो है कैसे करना है। ओटीआर करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक बार आप गलती करेंगे तो फिर आपको करेक्शन का मौका जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ कैसे जो है अपना ओटीआर करना है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं सही और सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ssc.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आपको जो है लॉगिन और रजिस्टर का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करके अपना जो ओटीआर है वो करनी पड़ेगी। एक बार ओटीआर कर लेते हैं तो मल्टीपल जो एसएससी के थ्रू भर्ती आती है उसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अलग अलग आपको ओटीआर नहीं करना होगा। अगर आपने ओटीआर कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। नया यहाँ पे ओटीआर करना है तो आपको जो है रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। 4 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। पहला जो आपका स्टेप रहेगा पर्सनल डिटेल्स का रहेगा, जिसमें अपना जो भी कैंडिडेट का नेम है, आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको डालना होगा। उसके बाद आपको जो एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके माध्यम से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरेंगे। और इसमें एडिशनल डिटेल्स में जैसे अपना एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, वो आपको डालनी है। और लास्ट में आपको जो है डिक्लेरेशन देकर अपना जो ओटीआर है उसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, सारे स्टेप को हमने बारीकी से बताया हुआ है। कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। यहाँ पे जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो आज के डेट में सभी के पास आधार कार्ड है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसको जो है दूसरा कोई डॉक्यूमेंट के माध्यम से चाहे तो अपना ओटीआर कर सकता है, जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे देखेंगे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस वगैरह वगैरह दे सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करेंगे। जेंडर प्रूफ में आधार कार्ड या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी कार्ड है दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सीधे यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब यस करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि अपना जो आधार डिटेल्स है यानी कि आधार नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करिए और उसी नंबर को यहाँ पे कंफर्म करिए। ठीक है, तो 2 बार अपना जो आधार कार्ड नंबर है उसको डालनी है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसलिए क्योंकि ओटीपी के माध्यम से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद क्या करना है कि सेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो ओटीपी है ना वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का जो नेम है ना वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको लिखना होगा और उसी नाम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ध्यान रखेंगे आपको जो है श्री, श्रीमती वगैरह वगैरह नहीं लगाना है। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके जो आपने नाम चेंज किया हुआ है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके लिए आपके पास कौन सा प्रूफ है वो भी आपको देना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, फिर उसको यहाँ पे रिकन्फर्म आपको करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको डालना है और फिर इसको यहाँ पे रिकन्फर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर के माध्यम से अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपको ईयर देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ से मंथ और आपको जो है डे का सिलेक्शन करके यहाँ पे दोबारा जो है डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे जो है फादर का नेम लिखना है, इसमें भी ध्यान रखेंगे मिस्टर, श्रीमती वगैरह वगैरह आपको नहीं लगाना है और यहाँ पे उसको वेरीफाई कर देना, यानी कि दोबारा टाइप कर देना है। यहाँ पे जो है मदर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे उसको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि 2 बार लिखना है हर डिटेल्स को, क्योंकि किसी प्रकार की गलती ना हो। गलती होगा तो फिर आगे करेक्शन करने में कोई भी आपको छूट नहीं मिलता। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का जो एजुकेशन बोर्ड है आपको बताना है कि आपने जो 10वीं पास किया हुआ है वो जो है कौन से बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारे जो है बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया हुआ है तो आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारे लोग जो है मदरसा एजुकेशन बोर्ड से पास करते हैं। अगर मान लीजिए आपने सीएसबीसी से पास किया हुआ है, सीबीएसई से पास किया हुआ है, या फिर आईसीएसई से पास किया हुआ है, फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से पास किया हुआ है, सारे बोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे उसको वेरीफाई भी आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपके एडमिट कार्ड पे या फिर मार्कशीट पे देखने को मिलेगा और उसको जो दोबारा यहाँ पे आपको
वेरीफाई कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने मैट्रिक जो है कौन से ईयर में पास किया हुआ है, फिर उसको यहाँ पे आपको रिकन्फर्म भी करना होगा, दोबारा आपको टाइप करना होगा। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फिलहाल आपने जो है कौन सा क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। आपने तो मैट्रिक की जानकारी डाल दिया, लेकिन मान लीजिए अगर आप अपने इंटरमीडिएट भी पास कर लिए हुए हैं, स्नातक भी पास कर लिए हुए हैं, तो हाईएस्ट में डाल सकते हैं, जो आपका हाईएस्ट होगा, जो कि अभी आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अपेयरिंग वाला डालने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका हाईएस्ट जो है 10+2 है, तो वो डालेंगे। डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और फिर इसको यहाँ पे वेरीफाई भी आपको करना होगा। कैंडिडेट का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो मेल आईडी है वो आपको देना है। यहाँ पे देखेंगे हमने जो है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो कहा जा रहा है कि कोई एक पे जो है ओटीपी मंगाकर आपको वेरीफाई करना होगा। तो आप चाहें तो मेल से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। मुझे मेल से करना है, तो यहाँ पे सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से देखेंगे आपके मेल आईडी पे। अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन को चूज करेंगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। जहां से भी आपको वेरीफाई करना है वेरीफाई करिएगा, तो यहाँ पे ओटीपी का जो ऑप्शन है ना वो खुल जाता है, ठीक है। तो ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे तो इस तरह से ओटीपी आपका जो है वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ना वो यहाँ पे सेव हो जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी है, जिसको नोट डाउन करके रख लेना है। ध्यान रखेंगे इसके बाद का जो प्रोसीजर है नहीं करते हैं तो 30 दिन में आपका जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको जो है कंटिन्यू करके जो भी जानकारी मांगा जा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया होगा और उसके बाद देखेंगे कि जो है पासवर्ड भी आपको देखने को मिला होगा। तो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है आपके मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे उसको यहाँ पे डालेंगे। जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है ओटीपी के जैसा ही आपको पासवर्ड देखने को मिला होगा उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है ना वो आपको सेट करना होगा, क्योंकि जो पासवर्ड आपको मिला था वो डमी पासवर्ड था। यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड आपको मिला हुआ है ओटीपी के जैसा उसको यहाँ पे डालेंगे। न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है कम से कम जो है 8 कैरेक्टर में होनी चाहिए, जिसमें आपको जो है कुछ लेटर डालना है, कुछ स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टर डालेंगे और कुछ यहाँ पे नंबर आपको डालना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम राम है तो आर बड़ा लिखेंगे और इस तरह से राम लिखेंगे और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में एंड ए डायरेक्ट कुछ भी इस तरह का होता है आप लगा सकते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से करके अपना जो पासवर्ड है ना वो सेट करेंगे। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे उस पासवर्ड को जो है कंफर्म भी आपको करना होगा। जो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे उसको यहाँ पे फिर दोबारा आपको इंटर करना होगा और उसके बाद जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, जो कि फॉरगेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आपका जो है जन्म कौन से सिटी में हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्शन करके उसका जो आंसर है खुद से दे सकते हैं। तो जहां भी आपका जन्म हुआ होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, क्योंकि देखिए इसको याद रखना भी जरूरी होगा। आप चाहें तो लिख कर भी रख सकते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि आपका जो फेवरेट मूवी है वो क्या है, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसका आंसर यहाँ पे आपको देना है खुद के लैंग्वेज में, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे देंगे और इसको नोट डाउन करके रख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो पासवर्ड है ना वो क्रिएट हो चुका है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालना है। जो नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो अपना एडिशनल डिटेल्स है उसको फिल करना है, जिसमें अपना जो कैटेगरी है वो बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। SC ST हैं, OBC हैं, EWS हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना जो अकॉर्डिंग सिलेक्शन है ना वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार से BC हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल में OBC में जाते हैं तो OBC का ही सिलेक्शन करेंगे और उसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है कि आप इंडियन से, नेपाली है, भूटानी है, जो भी आपका नेशनलिटी है वो आपको बताना है। यहाँ पे अगर आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है तो आप यहाँ पे जो भी अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसको यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि मोल मार्क, कट मार्क, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, खुद से आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिसेबल्ड हैं तो
बता सकते हैं यस करके किस प्रकार के डिसेबल्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो उसका सर्टिफिकेट है आपको देना पड़ेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे जो स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कहाँ से आते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो आपको लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो यहाँ पे फुल एड्रेस भरेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का सिलेक्शन करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जानकारी जो आपका सेव हो जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो अपना डिक्लेरेशन है उसको देना है। तो यहाँ पे जो भी इनका टर्म कंडीशन है उसको यहाँ पे एग्री करने के लिए टिक करना होगा और उसके बाद जो है प्रीव्यू ओटीआर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरा जो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है किसी प्रकार की करेक्शन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको बैक जाकर जो है करेक्शन जरूर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कट करेंगे तो इस तरह से कट हो जाएगा। अगर इसमें करेक्शन की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे बैक जाकर करेक्शन कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो डिक्लेरेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो गया सक्सेसफुली और आपका जो ओटीआर है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ओके का बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी भर्ती की जानकारी यहाँ पे निकल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सीजीएल का जो है फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो इसका यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहा है, तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की जो है भर्ती चल रही है, इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो बेसिक जानकारी यहाँ पे फिल आउट कर दिया हुआ है और फॉर्म भरने के लिए केवल जो है जो भर्ती का इन्फॉर्मेशन होता है उसको ही आपको भरना होता है और आपका जो फॉर्म है ना बहुत ही आसानी से यहाँ पे फिलअप हो जाता है। भी अपने ओटीआर से लॉगिन करना है तो acc.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करके लॉगिन के बटन, तो आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुल के आएगा। उसके बाद जो भी भर्ती का फॉर्म आएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लाइव एग्जामिनेशन में यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर आप भी ओटीआर करना चाहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी के पोर्टल पे तो किस तरह से कर सकते हैं। ये करने के बाद किसी प्रकार की कोई भी एसएससी के थ्रू भर्ती आएगी तो उसका जो फॉर्म है ना इसी ओटीआर के माध्यम से लॉगिन करके जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ज्यादा आपको डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें जरूर बता देंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।